अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ग्लैड यू आर इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी एंड वांट टू नो हाउ टू गेट साइकोलॉजिस्ट जॉब्स इन दुबई। मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि दुबई में साइकोलॉजिस्ट की जॉब्स का स्कोप क्या है और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। साथ साथ ये भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि इसका लाइसेंस हासिल करने के लिए कौन सा एग्ज़ाम दिया जाता है और उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी ऐसी साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं जो ह्यूमन माइंड्स और उसके फंक्शन से रिलेटेड होती है। साइकोलॉजी में ये चीजें भी शामिल होती हैं, किसी पर्सन या ग्रुप का मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स या एटीट्यूड। साइकोलॉजी मुख्तलिफ फील्ड्स में अप्लाई हो सकती है, जैसा कि एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स, बिजनेस, लॉ और इसके अलावा भी। साइकोलॉजी को मुख्तलिफ ब्रांचेस और स्पेशलिस्ट में भी डिवाइड किया जा सकता है, जैसा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी और एडिक्शन साइकोलॉजी। चलिए अब बात करते हैं कि दुबई में साइकोलॉजिस्ट जॉब्स का स्कोप क्या है और उनकी सैलरीज क्या होती हैं। दुबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जो दुनिया भर के मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स और कल्चर्स के लोगों को अट्रैक्ट करता है। दुबई साइकोलॉजिस्ट को भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है टू वर्क इन वेरियस सेटिंग्स, जैसा कि हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, प्रिजन्स, कोर्ट्स और प्राइवेट प्रैक्टिसेस। Indeed.com के मुताबिक दुबई में साइकोलॉजिस्ट की एवरेज मंथली सैलरी कम से कम 11,000 दिरहम और ज़्यादा से ज़्यादा 45,000 दिरहम होती है, लेकिन ये डिपेंड करती है आपकी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और आपकी स्पेशलिटी किस फील्ड में है। साइकोलॉजिस्ट के दुबई में पॉपुलर जॉब रोल्स ये हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स और इमोशनल प्रॉब्लम्स को असेस, डायग्नोस और ट्रीट करते हैं। वेरियस साइकोलॉजिकल थेरेपीज और टेक्निक्स को यूज़ करके इंडिविजुअल्स, कपल्स, फैमिलीज या ग्रुप्स के साथ काम करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रिसर्च को कंडक्ट भी करते हैं इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो स्टडी करते हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स किस तरह फिजिकल हेल्थ और इलनेस पर अफेक्ट करते हैं। ये लोग पेशेंट्स, केयर गिवर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं ताकि हेल्दी बिहेवियर्स, प्रिवेंट डिजीज, कोप विद स्ट्रेस, मैनेज क्रोनिक कंडीशंस या इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रोमोट कर सकें। ये लोग भी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो स्टडी करते हैं कि किस तरह कॉग्निटिव प्रोसेसेस और बिहेवियर्स ह्यूमन ब्रेन फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं। ये प्रोफेशनल्स उन पेशेंट्स के साथ काम करते हैं हु हैव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और इंजरीज, जिसकी वजह से उनकी मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज, परसेप्शन, रीजनिंग या इमोशंस अफेक्ट हुए हों। ये प्रोफेशनल्स पेशेंट्स के लिए असेसमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट्स या रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स को भी कंडक्ट करते हैं। एडिक्शन साइकोलॉजिस्ट, ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो स्टडी करते हैं एडिक्टिव बिहेवियर्स और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स को और उनको ट्रीट भी करते हैं। ये इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, फैमिलीज या कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं जो एडिक्शन प्रॉब्लम्स की वजह से अफेक्ट हुई हों। ये इन प्रॉब्लम्स के लिए असेसमेंट्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट्स या प्रिवेंटेशन प्रोग्राम्स ही कंडक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। दुबई में एज अ साइकोलॉजिस्ट काम करने के लिए आपके पास ये क्वालिफिकेशंस और स्किल्स होने चाहिए। साइकोलॉजी में बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री या इस जैसी रिलेटेड फील्ड में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से दुबई हेल्थ अथॉरिटी DHA का लाइसेंस, जिसको मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि लाइसेंस कैसे हासिल किया जाता है। अ गुड अमाउंट ऑफ इंग्लिश एंड अरेबिक इज अ प्लस। प्रोफिशिएंसी in psychological assessments, diagnosis, treatments, and research methods. Excellent communication, interpersonal, and counseling skills. Ability to work independently and a part of multidisciplinary team. Ability to adhere to ethical and professional standards. चलो अब बात करते हैं कि इन जॉब्स के लिए दुबई में कोई एग्जाम रिक्वायर्ड है या नहीं। तो इसका सिंपल सा जवाब यह है कि जी हाँ, इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होगा, जो कि दुबई हेल्थ अथॉरिटी
DHA से हासिल किया जाता है। DHA इज अ गवर्नमेंट रेगुलेटिंग बॉडी दैट इशूज लाइसेंसेस टू हेल्थ फैसिलिटीज एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स। अब जो मैं स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप DHA का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आपके सामने स्क्रीन पर एक पेज शो हो रहा होगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आपको इस लिंक पर जाना है। सबसे पहले यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टूल नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस टूल के जरिए आपको पता चलेगा कि आप DHA के लाइसेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं। जब आप इस टूल को यूज करेंगे तो रिमेंबर कि आप साइकोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहली कैटेगरी आपको अलाइड हेल्थ केयर की सिलेक्ट करनी होगी और उसके बाद आप क्लिनिकल साइकोलॉजी की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको फौरन मिल जाता है और आपको मालूम हो जाता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अब आ जाता है स्टेप नंबर 2। इसमें आपको वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करना होता है और इसका नाम है शेरियान अकाउंट। शेरियान एक ऑनलाइन पोर्टल है जो DHA ने लाइसेंसिंग प्रोसेस के लिए डिजाइन किया है। आपको उस पर जाकर अकाउंट बनाना होगा और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन के जरिए प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, जैसे पासपोर्ट, वीजा, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह। स्टेप नंबर 3, PSV and CBT assessment। PSV stands for Primary Source Verification। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए आपके डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई किया जाता है। एंड CBT stands for Computer Based Testing। ये एक एग्जाम होता है जिसमें आपके उन स्किल्स और नॉलेज को टेस्ट किया जाता है जिस स्पेशलिटी और प्रोफेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं। आपको इन दोनों टेस्ट के लिए शेरियान अकाउंट के जरिए ही अप्लाई करना होगा और इसकी फीस अप्रोक्सीमेटली 1050 दिरहम है। ये फीस आगे पीछे हो सकती हैं। जब आप इन टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें PSV और CBT की डिटेल्स होंगी, जैसा कि डेट, टाइम, लोकेशन और इंस्ट्रक्शंस वगैरह। आपको नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड करने के लिए इन दोनों एग्जाम्स को पास करना होगा। स्टेप नंबर 4, गेट रजिस्टर्ड। मैं कोशिश करूंगा कि हर स्टेप का URL नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूं ताकि आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उस स्टेप पर जा सकें। तो फिर जब आप PSV और CBT पास कर लें तो फिर शेरियान अकाउंट के जरिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा और उसकी फीस पे करनी होगी जो कि अप्रोक्सीमेटली 1020 दिरहम है। इसके बाद आपको एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा जो कि 1 साल के लिए वैलिड होगा और ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा दुबई में जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए। स्टेप नंबर 5, शेड्यूल ओरल असेसमेंट। ओरल असेसमेंट के लिए भी आपको शेरियान अकाउंट ही यूज करना होगा और उस पर जाकर अप्लाई करना होगा और उसकी फीस पे करनी होगी। इसकी फीस अप्रोक्सीमेटली 1050 दिरहम है। उसके बाद आपको एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें ओरल असेसमेंट की डिटेल्स होंगी, जैसा कि डेट, टाइम, लोकेशन और इंस्ट्रक्शंस। ओरल असेसमेंट एक्चुअली एक इंटरव्यू है जो आपकी क्लिनिकल कॉम्पिटेंसीज और कम्युनिकेशन स्किल्स को इवेल्युएट करता है। आपको फाइनल स्टेप में जाने के लिए ओरल असेसमेंट को पास करना होगा। स्टेप नंबर 6, एक्टिवेट प्रोफेशनल लाइसेंस। ओरल असेसमेंट पास करने के बाद शेरियान अकाउंट के जरिए ही आपको अपने प्रोफेशनल लाइसेंस की एक्टिवेशन के लिए अप्लाई करना होगा और उसकी फीस पे करनी होगी जो कि अप्रोक्सीमेटली 3000 दिरहम है। उसके बाद आपको एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें आपका प्रोफेशनल लाइसेंस सर्टिफिकेट होगा जो कि 1 साल के लिए वैलिड होगा और दुबई में साइकोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास वैलिड प्रोफेशनल लाइसेंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। चलिए हम बात करते हैं कि आप इन जॉब्स को कैसे सर्च कर सकते हैं और उन पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स और उसके लिए आपके पास बहुत ही जबरदस्त CV होना जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि दुबई में CV किस तरह से बनाई जाती है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं और अगर आप बिल्कुल नए सिरे से अपनी CV को डिजाइन करना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और जब आप अपनी CV बना लें तो आप इन जॉब बोर्ड्स पर जाकर जॉब्स को सर्च करें और उन पर अप्लाई करें। Indeed.com, LinkedIn Jobs, Dobizzle.com, GulfTalent.com, NaukriGulf.com और Bait.com। दूसरा तरीका है रिक्रूटमेंट एजेंसीज। ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से कॉन्टेक्ट करें जो स्पेशलाइज हों साइकोलॉजिस्ट की हायरिंग में। मैं कुछ के नाम बताता हूँ: इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल ग्रुप और अलर्ट HR सॉल्यूशंस। आप इसके अलावा गूगल में और एजेंसीज को भी सर्च कर सकते हैं और उनकी वेबसाइट पर जाकर करियर पेज पर जाएं और वहां जाकर अप्लाई करें। आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इनको फोन भी कर सकते हैं। और अगर आप दुबई में रहते हैं तो इनके ऑफिस को विजिट करें और वहां जाकर अपनी CV को ड्रॉप करें। ये आपको हेल्प करेंगे सुटेबल जॉब्स को ढूंढने में और इंटरव्यूज में आपकी तैयारी भी करवाएंगे। तीसरा तरीका है नेटवर्किंग और उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म लिंक्डइन है। लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छी सी बनाएं। उसके बाद ऐसे लोगों से कनेक्शन बनाएं जो दुबई में ऑलरेडी इस फील्ड में काम करते हैं और उनसे पूछें कि अगर उनको कोई साइकोलॉजिस्ट की जॉब मालूम है तो आपको रेकमेंड करें। नेटवर्क
नेटवर्किंग के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप मुख्तलिफ इवेंट्स को अटेंड कर सकते हैं जहां आप प्रोफेशनल से इन पर्सन मीट कर सकते हैं। इसी तरह आप दुबई में मुख्तलिफ एसोसिएशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि एमिरेट्स साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। साइकोलॉजी इज अ फैसिनेटिंग एंड रिवॉर्डिंग फील्ड दैट ऑफर्स many opportunities for growth and development in Dubai. I wish you all the best in your career journey. Thank you for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपके ध्यान में कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन का कोशिश करता हूँ जवाब दूँ। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।